पहले समझा देता हूं क्या लार्जली एक्सपेक्टेड है इस बार की क्रेडिट पॉलिसी से। ये कवरेज में कौन कौन होगा हमारे साथ वो तो पैनल पे दिख रहा होगा आपको। यहां पे मेरे पीछे स्क्रीन पे जरा पोल लेकर आइएगा, जो सीएनबीसी आवाज और नेटवर्क 18 का पोल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत सिंपल रखा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में गया नहीं हूं मैं, सुबह सुबह समझाने के लिए उतना ही काफी है। सबसे पहला लैशा लाइए, स्क्रीन बदलिए क्विकली, पोल रखिए स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल था कि एमपीसी क्या दरों को लेकर रुख क्या रहने वाला है, रेपो रेट को लेकर, है ना। सबसे पहले आएगा 100%, कोई नहीं कह रहा बढ़ेगा, कोई नहीं कह रहा घटेगा, सब कह रहे हैं स्टेटस को, कोई दरों में बदलाव, कोई छेड़छाड़ इस बार नहीं होने वाली। अगला सवाल फिर था, क्योंकि अभी हम लोग कल सुबह मेंशन कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने सरप्राइज कर दिया, पॉज के बाद 25 बेसिस पॉइंट हाइक कर दिया। कल कनाडा ने भी यही किया, जनवरी से पॉज चल रहा था, कल 25 बेसिस पॉइंट हाइक कर दिया। उनका कहना है समीकरण बिगड़ रहे हैं, आगे भी शायद दरों में हाइक करना पड़ सकता है। तो हमारे यहां जो पॉज आ गया पिछली बार सरप्राइजिंग, अब उसके बाद क्या दरें फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी क्या? 100% इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और ये देश के सारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, सब कह रहे हैं अब हिंदुस्तान में दरें नहीं बढ़ेंगी। ये साइकिल की रास एकाई रेट हाइक हो चुकी है, पॉज पे जा रहे हैं हम, 100% यही मान रहे हैं। अगला सवाल यह था, जब पॉज पे जा रहे हैं अब दरें नहीं बढ़ेंगी तो फिर दरें घटेंगी कब? अभी नहीं, इस साल अनलाइकली है, सब कह रहे हैं। 30% छोटा तबका कह रहा है Q4 FY24। Q4 FY24 क्या हुआ? अगले साल का जनवरी फरवरी मार्च का पीरियड, तब शायद पहली कट आए, लेकिन उसमें भी 70% ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कह रही है कि भाई साहब मार्च में भी नहीं आएगा, अप्रैल से सितंबर का पीरियड होगा तब आएगा। तो अभी बहुत समय है कट आने में, अभी शायद एक एक्सटेंडेड पॉज होगा। अच्छा, एक सेंटिमेंट ठीक करने की एक और चीज है, वो स्टैंड बदल दे अगर एमपीसी आरबीआई अपना। अब तक क्या स्टैंड बना हुआ है? विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन। क्या ये रुख बदलेगा, न्यूट्रल की तरफ जाएंगे क्या? 60% कह रहे हैं नहीं साहब, ये विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन जस का तस रहने वाला है, स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा। प्लस 30% ये कह रहे हैं कि स्टैंड से ही रहेगा, हो सकता है माइनर ट्वीकिंग ऑफ वर्ड्स हो जाए आपको कंफर्ट देने के लिए, पर मतलब 90% यही कह रहे हैं ये स्टैंड नहीं बदलने वाला, स्टैंड जस का तस रहेगा। यह है आज की पॉलिसी का लार्जली जो स्ट्रीट फैक्टर इन कर रही है, बिल्ट इन कर रही है अपने एक्सपेक्टेशंस पे, और शायद हमारा बाजार भी डाइजेस्ट करके चल रहा है। इससे कितना डिग्रेस होंगे, कितना इधर उधर जाएंगे, उससे समझ में आएगा बाजार का रिएक्शन। नीरज जी, आपने तो थ्रेड पे मैं अभी पूछूंगा भी जब 9:45 से कवरेज शुरू करेंगे। पिछली बार सबने ऐसे ही जो माना था उस पर एक सरप्राइज स्प्रिंग अप हो गया था। कुछ आउटसाइड चांस वांस कुछ ऐसा कुछ मान रहे हैं, कहीं कुछ हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या? पिछली बार हम कर गए थे। रेट पे तो कोई नहीं होगा। एक चीज में हो सकता है कि वो अपनी कमेंट्री में ये संकेत दे दें कि हम अब हॉकिस से न्यूट्रल पे हैं, ये हो सकता है। ना बदले, लेकिन वर्ड्स की ट्रिकिंग हो जाए, वर्ड की ट्रिकिंग हो जाए, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। देखिए अभी क्या समझिए, आपकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। Q4 की जीडीपी नंबर और ईयरली नंबर बहुत शानदार है, और ब्याज दरें आपकी स्टेबल कर गई हैं, और इन्फ्लेशन नीचे है। तो ये एक बहुत ही, जिसको होता है ना रोजी पिक्चर, या बहुत ही इकोसिस्टम आपका फंटास्टिक बन गया। इसको जरा सा भी छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये सारे कदम इन्फ्लेशनरी हैं। ग्रोथ बढ़िया तेजी से चल रही है, क्रेडिट ग्रोथ तेजी से चल रही है, लोगों के पास जॉब आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशनरी होता है। और ये पेट्रोल डीजल के दाम काट देंगे तो और इन्फ्लेशनरी होगा। तो इसलिए वो चेंज नहीं कुछ करेंगे। अपनी बातचीत में हो सकता है वो कहते हैं कि अब हम उतने हॉकिश नहीं जितने हम पहले थे, हम न्यूट्रल कर। अगर ये न्यूट्रल भी कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मार्केट उससे खुश हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी करते तब भी मार्केट खुश रहेगा। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बस हाँ ये है, चूंकि अचानक से कुछ कर दें तो अलग बात है, जो हम लोग देखने पा रहे हैं। क्रूड भी देखो 75 के आसपास ही है, तो वो भी इनके कंफर्ट जोन में है, कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेड है, जो पॉलिसी में सब मान के चल रहे हैं वही डिलीवर होगा। लॉजिकल भी शायद वही है। या आपने कच्चे पेट्रोल डीजल की बात करें तो वीरू एकदम स्माइल आया था। आप इस पे आऊंगा मैं आगे, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं। अरसा हो गया ऐसा देखे हुए पेट्रोल पंप पे जाके, वहीं के वहीं फंसा हुआ है मामला, कृपा रुकी हुई है। तो बेसिकली Q4 का जीडीपी एक्सपेक्टेशन से कहीं स्ट्रांग था, लेकिन सीपीआई कंफर्ट में है, पर अभी भी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। पिछली बार जब सीपीआई के नंबर्स आए थे मंथली, 8.1% वेजिटेबल प्राइसेस में जंप आ गया था। तो बड़ा डरा हुआ है कि क्योंकि हम अभी तक सिर्फ
हाई जो बेस है उसका फायदा उठा रहे हैं। प्लस मॉनसून को लेके क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज अब आने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी यूएस का स्टैंस हॉकिश ही है, अभी भी टिल्ट यूएस का हॉकिशनेस की तरफ अपनी फेड पॉलिसी पे है। तो ये सब समीकरण कहते हैं कि स्टैंस नहीं बदलेगा, हम पॉज में रहेंगे, लेकिन कोई न्यूट्रल की तरफ अनलाइकली हम जाएं इस समय। लेकिन वीरू, ये तो जब आएगा तब आएगा। मैंने इसलिए रख दिया पर्सपेक्टिव में क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्लोबल क्यूज और पॉलिसी रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो बाजार डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन कल का सेशन प्लीज स्क्रीन पे खींचिएगा। क्या मूड, क्या मोमेंटम पकड़ा हमने। वो 600 650 के जोन्स पे अटक जाते थे, दायरे में ट्रेड हो रहा था, ऊपर मामला फंस रहा था, लेकिन देखिए क्या बढ़िया वो रेंज का ब्रेकआउट 18,700 के ऊपर, इनफैक्ट कंफर्टेबली ऊपर 726 के आसपास के जोन्स। और सेकेंड हाफ में क्या ट्रेजेक्टरी बदली बाजार ने, किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये मूड चेंज किया, शायद उसमें जोड़ दीजिए किसी एचडीएफसी बैंक का तड़का, लेकिन जो भी था स्क्रीन गजब की थी। वीरू, अब हमारे लिए अप्रोच क्या रहेगा? अब ये भी कहना 9:15 से 10 बजे तक का अप्रोच क्या रहेगा? 10 बजे ऑनवर्ड्स क्या वॉच आउट करोगे आप लोग भाव में? देखिए आशीष, परसों के डेटा में एक बात क्लियरली विजिबल थी। परसों जब हमारी अप्रोच थी कि 18,551 526 के बेस को बाय करेंगे, उस दिन 750। मैं ये कहानी या फिर ये आई थिंक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेटअप कुछ आज भी वैसा ही है, वो एस्टेब्लिश करना काफी जरूरी है। तो हमने वो बाय किया। बाजार ने 750 पॉइंट निफ्टी आईटी के डैमेज के बावजूद अपने बेस को रिस्पेक्ट की, वहां से एक पुल बैक दिया, क्लोज आया 623 का हाई लगाने के बाद 619 का। कल मेरी अप्रोच क्या थी? बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 561 581 का वो बेस था, और आइदर 649 वो बाइसेक्ट हो जाए तो आपको मिलेगा 691, 691 के बाद 708, और 708 के ऊपर सस्टेन कर गया तो सुपर स्विंग। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार ने परसों मैसेज दिया कि मैं बॉस नीचे सेटल होने को तैयार नहीं हूं, और उससे पहले के स्टैट्स ये कह रहे थे कि 18,500 पे जोरदार पुट राइटिंग है, ये कोलैप्स नहीं होगा, और नहीं हुआ, बावजूद इसके कि 750 पॉइंट का निफ्टी आईटी का डैमेज था। कल आपने सेकेंड हाफ में कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, जिसमें रिलायंस भी था, जिसमें एचडीएफसी बैंक भी था, स्ट्राइक किया 18,700 के कॉल राइटर को, और जैसे ही वो कॉल राइटर ट्रैप हुआ, जिसको मैंने नाम दी थी द सेकंड बेस्ट कॉल राइटर, 18,700 वो क्रॉस हुआ और आपकी अच्छी क्लोज आई। देखिए आज इवेंट है, और आज इवेंट में लेवल से ज़्यादा गवर्नर साहब क्या बोलेंगे, किस अंदाज में बोलेंगे, और स्टांस क्या होगा, सब पे निर्भर करेगा। लेकिन मोटे तौर पे आपको ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उसी को ट्रेड करना है हमें। बैंक निफ्टी कल बिल्कुल ठंडा था, नो मूवमेंट व्हाटसएवर। निफ्टी के डेटा अच्छे हैं। पहले आइए लिक्विडिटी पैटर्न पे। आशीष, आपकी स्क्रीन पे पहले आएंगे एफआईएस के स्टैट्स। अगर आप इन स्टैट्स को देखें, कैश भरपूर है, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर भी कैश अगर आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, 10 दिन का पॉज आपको मिल चुका है, एक कंसोलिडेशन के दौर से आप निकल के आ चुके हैं, दैट्स गुड। ये एक अच्छे पिक्चर प्रेजेंट करता है। 1383 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाइंग, 392 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 806 करोड़ रुपए का एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग। मतलब कुछ थोड़े इफ्स एंड बट्स के बाद फिर उनके लॉन्ग्स कमिटमेंट आए, और करीब 14,333 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए, 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1900 करोड़ रुपए की बाइंग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, दैट्स गुड।